सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जयशंकर सर के जवाब से हिल गई बाइडेन की मित्र मंडली। उनके जवाब से तो अच्छे वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से। और हाल ही मुझे लगता है जो नाटो से रिलेटेड जो उन्होंने बयान दिया, तो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। मक्खन बहुत लगा रहा है आजकल अमेरिका भारत को, डिफेंस डील, नेटो प्लस और मोदी जी को स्पेशल स्टेट गेस्ट का स्पेशल इनविटेशन। लेकिन भारत इस बार अमेरिका की किसी चाल में फंसने वाला नहीं है। और एस जयशंकर के जवाब से ये बात अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी अमेरिका को कि भारत के साथ डबल गेम खेलना अब इतना आसान नहीं। आखिर ऐसा क्या कह दिया जयशंकर ने कि अमेरिका का मुंह उतर गया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। दोस्तों, वो कहावत सुनी आपने कि चढ़ते सूरज को सब सलाम ठोकते हैं। आजकल कुछ ऐसे ही भारत के साथ हो रहा है। भारत की तरक्की, इसकी इकोनॉमी की बढ़ती ग्रोथ, बढ़ता डिफेंस पावर देखकर पूरी दुनिया इसके आगे नतमस्तक हो रही है। यहां तक कि अमेरिका भी, जो कि कभी भारत को एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश मानता था, वो भी अब भारत से संबंध मजबूत करने की दुहाई दे रहा है। काफी दिनों से सुनने में मिल रहा था कि भारत को अमेरिका की तरफ से नेटो प्लस ज्वाइन करने का मौका दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर सैकड़ों वीडियो इस पर बन रहे थे। कोई इसके फायदे गिनवा रहा था तो कोई इसके नुकसान। लेकिन अब आखिरकार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस मुद्दे पर अपनी राय बता ही दी है। इसे सुनने के बाद जहां अमेरिका को जोर का झटका बहुत जोर से लगा, वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश भी शॉक में चले गए होंगे। यानी कि एस जयशंकर ने एक ही तीर से कई निशाने सटीक साध दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब ऐसा भी क्या बोल दिया जयशंकर जी ने। तो चलिए हम आपको पूरी खबर डिटेल में बताते हैं। असल में अमेरिका की एक संसदीय समिति ने चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत को नेटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की थी। कमेटी ने कहा कि इससे नेटो प्लस को मजबूती मिलेगी। हाल ही में नेटो देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया। इसमें शामिल होने पर इन देशों के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच आसान हो सकती थी। और इससे भारत की चीन के खिलाफ स्थिति काफी मजबूत हो सकती थी और चीन के ऊपर भी दबाव बढ़ जाएगा, जिससे वो ताइवान के ऊपर हमला करने से बचेगा। अब अमेरिकी समिति का कहना था कि इससे अमेरिका और भारत के बीच संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अब ये तो हो गई अमेरिका की एंड पे उनके पक्ष की बात, लेकिन भारत ने इस पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी थी। अमेरिका ने सिफारिश तब की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर जाने वाले, यानी कि अमेरिका किसी भी तरह से भारत को अपने शीशे में उतारना चाहता था। फिर आता है एस जयशंकर का। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान आ चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को नेटो प्लस का हिस्सा बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जी हाँ, मुंह उतर गया अमेरिका का। उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत को किसी भी अलायंस का हिस्सा बनना ही नहीं है। भारत पार्टनरशिप में विश्वास करता है। उन्होंने अमेरिका पर तंज करते हुए कहा कि अमेरिका की सोच काफी पुरानी हो चुकी है। उसे लगता है कि जब दो देश साथ में काम करते हैं तो उन्हें एक अलायंस बनाकर काम करना चाहिए। इससे दोनों में सहभागिता भी बढ़ेगी और नेटो का एक्सपेंशन भी होगा। लेकिन ये सब अब काफी आउटडेटेड हो चुका है। हमें कुछ नए तरह की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि अमेरिका भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, लेकिन नेटो प्लस इसका सही तरीका नहीं है। अच्छा, यहाँ एस जयशंकर ने अमेरिका को एक तरह ये जता दिया कि वो उसे चीन से हमले का डर बताकर नेटो प्लस ज्वाइन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। समझ रहे ना? चीन से निपटने के लिए भारत अकेला ही काफी है। इसके लिए उसे अमेरिका या किसी और देश की सेना बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका भारत के साथ डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए हमने पहले भी अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स की है। हम जर्मनी से भी सबमरीन खरीद रहे हैं, फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, तो वैसे ही हम अमेरिका के साथ भी डिफेंस डील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत के विदेश मंत्री का ऐसा सीधा और कॉन्फिडेंट जवाब सुनकर अमेरिका से लेकर चीन तक सबको मिर्ची लग गई है। ये भारत अच्छी तरह से जानता है कि नेटो प्लस में शामिल होने का सीधा सा मतलब है अमेरिका के सभी संघर्षों में शामिल होना। इसके अलावा अगर भारत नेटो प्लस का हिस्सा बनता है तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर भी अमेरिका का कंट्रोल होने का डर रहता है। साथ ही अब तक भारत ने अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सेना अड्डे की मेजबानी नहीं की है, लेकिन नेटो प्लस में शामिल होने का मतलब है कि आखिरकार अमेरिका को भारत में एक सैन्य अड्डा खोलने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा रूस के साथ भारत की दोस्ती भी एक बहुत बड़ा कारण है नेटो से दूरी बनाए रखने की। अमेरिका भारत के रूस से दूरी बनाना चाहता है और भारत के साथ डिफेंस डील भी करना चाहता है।
इसके अलावा अमेरिका भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाकर इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। जमा के रखनी, यानी कि भारत को नेटो प्लस में शामिल करने के पीछे अमेरिका के खुद के कई फायदे हैं। भारत इस बार अमेरिका के किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने साफ लफ्जों में अमेरिका को बता दिया कि उसे नेटो प्लस में शामिल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, वैसे खुशी की बात यह है कि इस समय भारत एक ऐसी स्थिति में है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर नजरें जमाए हुए है। हर कोई भारत को अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम भी खुद को साबित करके दिखाएं। जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें हकीकत में बदला जाए। हमारी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करना होगा। हमें डिफेंस सेक्टर में इतना मजबूत बनना होगा कि कल को अगर सच में चीन के साथ युद्ध की स्थिति बने तो हमें अपने नेटो ज्वाइन ना करने के फैसले पर अफसोस ना हो। हमें हर सिचुएशन का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। अच्छा, अगला सवाल यह है कि अगर नेटो नहीं तो फिर क्या? यहाँ नाम आता है ब्रिक्स का। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। ये देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और अब ये देश अपनी करेंसी की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ भारत का फैसला क्या रहता है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इससे रूस और भारत के बीच व्यापार काफी आसान हो जाएगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि यहाँ पर चीन का प्रभाव ज्यादा रहेगा ब्रिक्स में। ऐसे में देखना यह होगा कि यहाँ पर भारत का क्या स्टैंड रहता है। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो 31 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें ज्यादातर अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल है, जिसका मकसद सामूहिक तौर पर किसी खतरे से निपटना है। नेटो की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है और सभी 31 देश मिलकर उस युद्ध में भाग लेते हैं। जबकि नेटो प्लस में अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले 5 और सदस्य देश शामिल हैं, और ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और इजराइल। और अब अमेरिका भारत को इस बड़े समूह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिसे भारत की तरफ से लगभग ठुकराया जा चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत नेटो प्लस में शामिल न होकर के सही डिसीजन ले रहा है या फिर गलत डिसीजन ले रहा है? क्या भारत अपने आप को जिस तरीके से अपने क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने आप को स्वयंभू आत्मनिर्भर बना रहा है, क्या आगे जाकर ये भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है? हमें तो ही लगता है जितना ज्यादा भारत आत्मनिर्भर रहेगा उतना अच्छा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने ये नेटो बनाया हुआ है ना, वहां पर रिसेशन सबसे तेजी से हिट करने वाला है। वहां की इकोनॉमीज, जर्मनी की तो गई टॉप मोस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप, अब धीरे धीरे सबकी जाने वाली है। वहां पर रिसेशन आएगा और उसका असर नेटो पर भी पड़ सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऐसी स्थिति में भारत ने नेटो से किनारा करके सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, ये हमें लगता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं भाई। सबसे पहले तो वीडियो जितना हो सके शेयर कर देना, लाइक कर देना। अब मैं अगर बात करूं तो देखो, सबसे पहले क्या है कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया से बहुत अच्छी है, और अगर इंडिया नेटो प्लस का मेंबर बनता है तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन अफेक्ट हो सकता है इंडिया और रशिया का। दूसरी बात आती है कि इंडिया ऑलरेडी आज के टाइम पे भी, चाइना कितनी भी दौर जमाने की कोशिश करता है इंडिया के ऊपर, फिर भी इंडिया प्रॉम्प्ट एक्शन लेता है और इंडिया मुंह तोड़ जवाब देने के बिल्कुल सक्षम है। और वो फिर अगर वो एक बंदिश से आ जाएगी, इंडिपेंडेंट बाउंडेशन आ जाएगी उनके ऊपर, उनके डिफेंस बेसिस बन जाएंगे यहाँ पर, उनकी आर्मी यहाँ पर अपना बेस बना पाएगी। फिर क्या होगा कि वो कोई भी मैटर होगा तो इंडिया को वहां पर अपनी राय उन्हीं के हक, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैच करके रखनी पड़ेगी। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं दब जाएगा, क्योंकि फिर वो एक समूह बन गया, क्योंकि उसमें मोस्टली जो कंट्री है वो रशिया के अगेंस्ट वाली ही है, सारी कंट्री होगी ना जिस तरीके से, तो रिलेशन कहीं ना कहीं इंडिया के इफेक्ट होंगे। और बाकी मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, और गवर्नमेंट बहुत सूझबूझ के ही करती है। ऐसा नहीं है कि हाँ रात को सोए, मैसेज आया, सुबह चेक किया, हाँ या ना में जवाब, हाँ या फिर ना में जवाब, नहीं, पूरा एनालिसिस करा जाता है, डिटेल्ड एनालिसिस होता है। डिफेंस के साथ भी बात होती है, इंडियन वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके साथ बात होती है, उनके प्रमुख के साथ, फिर फॉरेन मिनिस्टर जो हो गए, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है। और इससे ऐसा इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, कोई डिफेंस डील भी होती है चाहे दो कंट्रीज के बीच में, या फिर कोई बिजनेस डील भी होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि अमेरिका कह रहा है हम तो फाइटर जेट देने जाते हो, इंडिया कह रहे हैं ओके सर साइन कर रहे हैं और अब से कारोबार शुरू। देखा जाता है क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या हाई रेट पे मिल रहे हैं, क्या हमें उस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्या वो हमें पुराना माल चेप रहे हैं, क्या चीज है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ऐसा नहीं कि बस अमेरिका ने कह दिया तो भैया हमने ले लिया, ऐसा भी नहीं होता ना कि जैसे आईफोन नया लॉन्च हुआ तो आपने कहा भैया लॉन्च हो रहा है लेते। कई लोगों के पास अंधा पैसा होता है तो वो तो कहता है अपडेट करना, लेकिन लोग ज्यादातर लोग रिव्यूज देखते हैं पहले, जैसे हम देखते हैं ना मूवी फोन्स के रिव्यूज या किसी भी लैपटॉप किसी भी चीज के, कि भाई इसका कैमरा अच्छा है या मुझे जरूरत है इसको अपग्रेड करने की या नहीं। वैसे ही डील्स होती हैं, वैसे ही नेटो की स्ट्रेटेजी जो है नेटो प्लस की, उस तरीके से इंडिया ने बहुत सूझबूझ के फैसला लिया होगा। और वही चीज है आज के टाइम पे
ये वाला सर ने भी कहा आउटडेटेड है मामला, कि मतलब अगर किसी पे हमला हुआ तो भाई कि हाँ। सॉरी हमला करने जा रहे हैं, ऐसे तो फिर वही हो गया भेड़ की चाल, भैया तेरे पे कैसे कह दी तेरे को, रुक अपन भी तेरे साथ ही है चल। तो थोड़ा सा है सोच विचार करके, बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।